नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिसके घर में सुख शांति होती है, उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में हमें यह प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए, इस कहानी पर ज़रूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणा देगी। यह कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज़ नई कहानी नई जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी रहा करते थे। मोर मोरनी दोनों बड़ी हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और यहाँ से चलने के बाद जहाँ हमारी समाज के पक्षी रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारी मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, मोरनी की जिद करने पर दोनों उड़ के एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने कौ शास्त्र की पढ़ाई की थी। कौ शास्त्र का मतलब होता है कि पशु पक्षियों की हर आवाज़ को समझ सके। राजा सभी पशु पक्षियों जीव जंतुओं की आवाज़ को समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना के थाली में सजा के एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेके राजा के समक्ष आती है और राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पे गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पे कुछ चींटियाँ घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे लेकर के जाने लगती है। राजा इस चीज़ को, इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आ जाता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेके आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को वह राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की भाषा समझता था और वो इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, कहती है नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा। नहीं, राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वह वापस लौट जाती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है। चींटी चींटा से कहती है कि यदि राजा ने
हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बातों को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चीटा की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है तो राजा से कहती है, महाराज क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये तो यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने यह कहा है कि यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं ना, आप अपनी रानी मुझे समझते हैं ना, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। यदि राजा रानी को यह बात बताता है तो राजा पत्थर का बन जाएगा। यदि यह नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है और कहते हैं ना, त्रियाहट और बालहट बहुत जिद्दी होती है। दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। जितना हो सके इनको संभाल के ही रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी त्रियाहट करती है और त्रियाहट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा, ज़रूर कोई बड़ी बात है। अब रानी और भी ज़्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहाँ मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। राजा जैसे ही घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा रानी को वह बात सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बातें रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी के जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का हो जाता है और रानी सर पकड़ के रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी त्रियाहट के चक्कर में ना पड़ें। जो लोग त्रियाहट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।